आने की कोशिश। टीआरएफ के लिए काम करने वाले एक ओजीडब्ल्यू को बारामूला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अब्दुल कयूम ने बताया कि इतला मिलने पर जहां स्टेडियम पर नाका कायम किया गया था, चेकिंग के दौरान बारामूला से हंदवाड़ा जा रही मारुति ऑल्टो कार के ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की, जिसे चौकस हिफाजती दस्तों ने दबोच लिया। गाड़ी की तलाशी पर चारकोल से भरे थैले में 3 ग्रेनेड बरामद हुए। पूछताछ पर पता चला कि मुलजिम आसिफ गुल लश्कर की ज़िली तंजीम के लिए काम कर रहा है। उसके पास से 13,000 रुपये नकद बरामद हुआ। आसिफ मकामी मिलिटेंटों से राब्ते में था। आसिफ ने बताया कि फिलहाल पाक मकबूजा कश्मीर में क़याम पजीर आबिद के अलावा वो हैदर उर्फ जज्जा, उस्मान और इनायतुल्लाह से राब्ते में था। एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। जो हमने इसको पकड़ा है, ये एक ऐसी अचीवमेंट हम समझते हैं जो पूरी बारामूला पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, कि ये बंदा ऐसा है जो खुद एक तो इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ से नौजवान लड़कों को भी तबाह करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके नाम पे पहले से ही 29 एफआईआर लगे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, और उसके अलावा 2 एफआईआर इसको सोपोर इलाके में भी लगे हैं। 4 बार इसका इससे पहले पीएसए हुआ है, और आज इसका डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ये जो एफआईआर नंबर 30 इसके नाम पर लग गया है। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की जानिब से नौशहरा सेक्टर में बिला इश्तियाल गोलाबारी हुई है। नायब सूबेदार रविंद्र शहीद हुए हैं। फौज ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल गोलाबारी हुई है। नौशहरा सेक्टर में बिला इश्तियाल गोलाबारी की गई है, जिसमें नायब सूबेदार रविंद्र शहीद हुए हैं। अवंतीपुरा पुलिस फौज और सीआरपीएफ ने लश्कर तैयबा के एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से कुछ हथियार और काबिल एतराज मवाद बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आकिफ अहमद तेली नामी गिरफ्तार शख्स लश्कर के कमांडर्स के राब्ते में था और वो नौजवानों को गुमराह करके उन्हें मिलिटेंसी ज्वाइन करने में मुलव्विस है। उधर रियासी में पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक पिस्टल, 5 ग्रेनेड और दीगर हथियार जब्त हुए हैं। ये गिरफ्तारी माहौर इलाके में हुई है। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। श्रीनगर शहर के चंद इलाकों में आज हड़ताल रही। होकर सर लावेपुरा एनकाउंटर के तनाजुर में हड़ताल रही। इस दौरान लाल चौक में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। इस बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल जारी रही। श्रीनगर के शहर खास में भी दुकानें जुज़वी तौर बंद रही। होकर सर एनकाउंटर में मारे गए 2 मिलिटेंटों का ताल्लुक पुलवामा से था। लवाहिकीन ने एलजी इंतजामिया से वाक़े की तहक़ीक़ात की मांग की है। दोनों के वालिदैन का कहना है कि उनके बच्चों को पुलिस रिकॉर्ड में मिलिटेंसी से ताल्लुक नहीं है। उधर दूसरे रोज भी कस्बे पुलवामा में हड़ताल रही। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। निजी गाड़ियों की नकल हमल देखी गई। जुमे के पेश नजर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कस्बे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलवामा में तीसरे रोज भी मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा को खत लिखा है। मुफ्ती ने इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की मांग की है। मुफ्ती ने आखिरी रसूमात के लिए तीनों की लाशें उनके अहल खाना के हवाले करने की मांग की है। एनसी के सीनियर लीडर इमरान नबी डार, जिला सदर पुलवामा गुलाम मुहिउद्दीन मीर ने भी वाक़े की जांच की मांग की है। जीडब्ल्यू है, मतलब हमें कम से कम सबूत दे दो, कब से हैं, क्या हैं, मतलब ये तो होना चाहिए। और हम गवर्नमेंट से ये कहते, मतलब गवर्नर साहब से कहते हैं कि हमें इंसाफ दे दो बस। शोपियां में भी हड़ताल रही। कस्बा शोपियां पूरी तरह बंद था। ट्रैफिक की नकल हमल भी मुतासर रही। उधर त्रुंगाम शोपियां के जुबैर अहमद लोन के अहल खाना का कहना है कि उनका बेटा मिलिटेंसी जुड़ा नहीं था। वाज़ेह है कि जुबैर भी श्रीनगर एनकाउंटर में हलाक हुआ था। शोपियां में मोबाइल इंटरनेट खदमात बंद है। लावेपुरा एनकाउंटर से मुतल्लिक मारे गए मिलिटेंटों के वालिदैन के इल्जामात के बीच पुलिस ने एक प्रेस बयान जारी किया है। पुलिस का कहना है कि तीनों के मिलिटेंसी से जुड़ी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के शवाहिद के बावजूद पुलिस हर जाविये से मामले की जांच कर रही है।
श्रीनगर एनकाउंटर के हवाले से एक बयान जारी करते हुए पुलिस ने कहा है कि बावसूख जराए से इत्तला मिलने पर लावेपुरा में आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था, जो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हो गया। बयान के मुताबिक मुहासरा किए जाने पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका और सर्च पार्टी पर फायरिंग कर दी। एसओपीज के तहत फोर्सेस ने खुद सुपुर्दगी करने की मिलिटेंटों से बारहा अपील की। पुलिस बयान के मुताबिक हथियार डालने के बजाय मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग की और गोलियों के तबादले में फोर्सेस ने उन्हें ढेर कर दिया। महलूक एजाज मकबूल गनई के वालिदैन के दावों की बात करें तो वो फॉर्म भरने के लिए यूनिवर्सिटी गया था। पुलिस के मुताबिक जदीद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस दावे की जांच की गई। इस दौरान टेलीकॉम रिकॉर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया। एजाज मकबूल गनई के वालिदैन के दावों के बरक्स डिजिटल शवाहिद से ये भी इंकिशाफ हुआ है कि एजाज और अतहर हैदरपुरा गए थे। इसके बाद वो जाए वारदात पर पहुंचे। दूसरी जानिब महलूक जुबैर पहले पुलवामा, फिर अनंतनाग और फिर शोपियां से पुलवामा गया और आखिरकार जाए वक़ू पर पहुंचा। पुलिस का कहना है कि बैकग्राउंड चेकिंग में ये भी इंकिशाफ हुआ है कि एजाज और अतहर मुश्ताक OGW थे और मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलिटेंटों को मदद फराहम कर रहे थे। उनकी सरगर्मियों, आदात और हालात की जांच से ये पता चला कि वो दोनों बुनियाद परस्ती की तरफ माइल थे। पुलिस का कहना है कि उन्होंने TRF से वाबस्ता मिलिटेंटों की मदद की थी। फिलहाल पुलिस तहवील में मौजूद एक OGW ने भी कहा है कि एजाज गुज़िश्ता साल जून में मेज पामपुर में हुए एनकाउंटर में मारे गए लश्कर के मिलिटेंट फैसल मुश्ताक से राब्ते में रहा। ये बात भी काबिल जिक्र है कि अतहर हिजबुल मुजाहिदीन के महलूक टॉप कमांडर रईस कचरू का रिश्तेदार था। बयान के मुताबिक अतहर OGW की हैसियत से काम कर रहा था। पुलिस के जारी करदा बयान के मुताबिक अगरचे ये तमाम हक़ाइक़ अपनी जगह मौजूद हैं, फिर भी पुलिस पूरे मामले की तमाम इम्कानी ज़ावियों से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। श्रीनगर एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को निशाना बनाया है। पार्टी के सीनियर लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं और उन पर किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। गुप्ता ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं और हुकूमत ने भी यकीन दिलाया है कि अगर कुछ गलत हुआ होगा तो कार्रवाई की जाएगी। बल जो है बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तो मुझे लगता है इस प्रकार का कोई शक सुरक्षा बलों पर नहीं करना चाहिए। सुरक्षा बलों के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में वो कश्मीर में काम कर रहे हैं, अपनी जान को गंवा करके कई लोगों ने शहादत वहाँ पर की है। तो कुल मिलाकर के महबूबा मुफ्ती और उनके जो परिवार के या उनकी जो पार्टी के लोग हैं इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो बाकी अगर कुछ ऐसा होगा भी तो वो जांच करेंगे, उससे जो रिज़ल्ट आएंगे वो हमेशा स्वीकार करते हैं सुरक्षा बल। पिछले दिनों एक जो राजौरी के 2 युवकों का हुआ था उसको सेना ने माना था, तो मुझे लगता है कि उसी हिसाब से महबूबा मुफ्ती को वन साइडेड सोच नहीं रखनी चाहिए। ये जो सुरक्षा बलों के प्रति श्रद्धा और इंदिरानगर श्रीनगर में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गया जब यहाँ 65 साला सतपाल निश्चल की लाश आखिरी रस्मात के लिए यहाँ पहुँचाई गई। वाज़ रहे कि सतपाल को कल शाम मिलिटेंटों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। वो हमले के वक्त सराय बाला में वाक़ अपनी दुकान में थे। हमले के बाद अगरचे उन्हें SMHS अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनके अहल खाना गम से निढाल है। उधर उनके रिश्तेदार और हमसाया और दीगर लोग महलूक के घर पहुंचे और लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। इस बीच सतपाल की हलाकत की बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अपनी पार्टी ने उस पर लग रहे इल्जामात को तरदीद की है। DDC चेयरमैन ओहदे हासिल करने के लिए फातेह DDC आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने में गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि जीत जाने वाले आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते में रहना कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या ताउन फराहम कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि DDC चुनाव के बाद अपनी पार्टी मजबूत बन गई है। भी
बाकी पार्टियों की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम नई पार्टी हैं, तो उनके लिए ऊपर पाबंदी नहीं है ये फैसला करने का कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे। इंडिपेंडेंट है, बाय डेफिनेशन वो फ्री है। तो जहाँ पे हमको लगता है कि वो हमारी पार्टी के प्रोग्राम से मुतासिर हुए हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी नीतियों के मुताबिक चलना चाहते हैं, हम उनसे कहते हैं, उनको परसुएड करते हैं कि हमारे साथ रहिए। तो ये इल्ज़ाम मैं समझता हूँ बेबुनियाद है, क्योंकि वो पार्टियाँ भी यही काम कर रही हैं। जुमेरात की रात भदरवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। सरमाई तातलात के चलते अदालतें बंद है, लेकिन तारीखी वर्से की हैसियत रखने वाली इमारत तबाह हो गई और तमाम रिकॉर्ड्स भी पूरी तरह से जलकर राख बन गए हैं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और सब जज के चैम्बरों से आग के शोले नमूदार हुए थे, जिन्होंने लकड़ी से बनी पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वाक़ सूफी बुजुर्ग साईं पत्थर तोड़ का आस्ताना भी आग की नज़र हो गया। फायर डिपार्टमेंट अमले ने सरगर्मी से इमारत को भयानक आग से बचाने की कोशिश की, लेकिन इमारत का ढांचा कदीम था और सूखी लकड़ी में लगी आग पर काबू पाना मुश्किल रहा। अफसरान के मुताबिक आग पर काबू पाने और आतिशगीर चीज़ें निकालने के दौरान एसओजी भदरवा के 10 जवान को आग लगने की वजह से हल्की चोटें आईं। हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल ने जाए वक़ूअ का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। लोगों ने मांग की कि तारीखी जगह की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए फौरी मरम्मत के कामों का आगाज किया जाना चाहिए। आग लगने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है। इम्कान जाहिर किया गया है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में शोले बरामद हुए। बहुत बड़ा सदमा है। मैं यही अपील करता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा विरसा था, ये हमारी जायदाद थी, भदरवा की शान थी। मैं वक्त हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द इस जगह को दोबारा से रिपेयर किया जाए। भदरवा के लिए सदमा की बात है कि एक सदी पुरानी एक बिल्डिंग थी, अदालत, जो हमारे पूरे भदरवा के लोगों की एक जागीर थी, हमारी प्रॉपर्टी थी। ज़ियारतगाहें हैं और एक ज़ियारतगाह को तो ऊपर छत में नुकसान भी पहुंचा है। इंतहाई दुख है और हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन से पेशतर इस कोर्ट कम्प्लेक्स की रिपेयर करके जो है कोर्ट का काम शुरू किया जाए। कि आग लगाई गई है, आग खुद लगी है या कोई नेग्लिजेंसी हुई है, तो इसके लिए मैं ये डिमांड करूंगा कि इसकी आला सतह पर इंक्वायरी करके हकीकत जो है वो आवाम के सामने आनी चाहिए। जम्मू में अमर सिंह क्लब में आग की वारदात रोनुमा हुई। बताया गया है कि सिलेंडर के फटने के नतीजे में आग लगी। आतिशबाजी के नतीजे में 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। मेडिकल कॉलेज जम्मू में उनका इलाज किया जा रहा है। 2 शदीद जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई। फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने जाए हादसे पर पहुंचकर आग के शोलों को बुझा दिया। चंदीलोरा टंगमर्ग में आग की एक होलनाक वारदात में 3 मकान, 2 मेडिकल स्टोर और 3 गाँवखाने पूरी तरह खाकस्तर हो गए। साबिक एमएलए गुलमर्ग मोहम्मद अब्बास वानी का सिक्योरिटी गार्ड रूम भी आग की नज़र हो गया। इस वारदात में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यह आग रात के दौरान नमूदार हुई। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। उधर आग नमूदार होते ही फायर सर्विस अमला जाए वारदात पर पहुंच गया। उन्होंने आग को मजीद फैलने से रोका। इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान तबाह हो गया है। मुतासरीन ने सरकार से इमदाद की अपील की है। जिला पुंछ मणि तहसील के आराई गांव में शॉर्ट सर्किट के सबब एक किराना दुकान में आग लग गई। आतिशबाजी के नतीजे में लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इलाके में सड़क न होने की वजह से फायर इंजन जाए हादसे पर नहीं पहुंच सके। गांव के लोगों ने अपनी मदद आप के जज्बे के साथ कड़ी मशक्कत करते हुए पानी डालकर आग बुझाई। दुकान मालिक सिराज अहमद मलिक ने कहा कि उनकी दुकान में कम से कम 10 लाख रुपए का माल रखा हुआ था। मुतासरा शख्स ने मदद की इल्तिजा की। कुपवाड़ा कस्बे से 20 किलोमीटर दूर करालपुरा में 3 कुंबे कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आतिशबाजी की एक वारदात में उनके मकान खाकस्तर हो गए थे। अब ये खानदान मदद के तलबगार है। पेश है यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा के करालपुरा इलाके में चंद रोज कबल आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई थी। इस हादसे में 3 खानदानों के आशियाने देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गए। आग की इस वारदात में गौखाने भी तबाह हुए। बशीर अहमद भट्ट, गुलाम कादर,
और दिलावर भट्ट नामी मुतासरीन अपने अहले खाना के साथ खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। बशीर अहमद भट्ट के 7 बच्चे हैं और आमदनी का कोई खास जरिया नहीं है। शदीद सर्दी की वजह से इन मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मुतासरीन का कहना है कि अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा। ये लोग अब हमारी मदद के तलबगार हैं। द्राय मसा मसा जून हेत शुक्र अत मज जू बचा बे बचा न कहें कह चीज न कह हिसाब किताब न मसा बचा जू वाई पलव नलिस यूत यूत द्राव बस बे द्राव तम अलाव द्राव खुदा सहारस पे बस टाइम पास ग परिवार हेत खुशहाल जिंदगी पन्नी आय गुजारान 6 रेतन सामान तैयार कोर्मुत लग भग डब तह सोरे वन मदद गोस गसन वनस गमत वोकस मज सान खतर गो वारिया वोक गयो वनस मौसम ते वोक वनस क्या हेको कर न हेको शड़स मज बिहत न हेको वनस आंगनस मज बिहत मे उम्मीद सर्टिफिकेट ओनमुत सह दोद मे एडमिशन कर सह दोद सोरे मुकामी लोग और मुतासरीन साहिब सरवत अफराद से जरूरतमंद खानदानों की मदद के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल सोर्सलेस हैं, बिल्कुल गरीब हैं और जो यहाँ के बाशिंदे भी ये भी गरीब हैं, ये भी इनका कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम साहिब सरवत लोगों से गुजारिश करते हैं अगर इनको कुछ मदद करें और गवर्नमेंट भी इनको कुछ मदद के मुस्तक हैं और इनके कुंबे इस वक्त आसमान के तले बैठे हैं। बिल्कुल सर्दी का मौसम है, इनका कुछ सहारा भी नहीं है। आग मुतासरा इन अफराद को फौरी मदद की जरूरत है। अगर आप इन मुस्तहिक अफराद की माली मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नजर आ रहे अकाउंट नंबर में रकम जमा करा सकते हैं। वादा है कि यह अकाउंट नंबर मुकामी मस्जिद कमेटी का है। 3 खानदान होने की वजह से इसी अकाउंट में माली मदद जमा करने का फैसला किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।